हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं युद्धवीर सर फिर से आपका एएमएस कंपटीशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, 2 दिन के बाद फिर से हम मिल रहे हैं। लास्ट 2 डेज आपको पता है हॉलीडेज के कारण वीडियो शूट नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। इससे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, 2 वीडियो मैंने आपके सामने पेश की थी जो आपने जरूर देखी होंगी और काफ़ी हेल्पफुल थी। मैंने आपको बताया था कि बेसिक जो है नंबर सिस्टम का हम अपनी सिंप्लीफिकेशन को कैसे इजी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक बात और बता दूं कि मैथ्स को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक बेसिक कैलकुलेशन होती है, एक अरिथमेटिक होता है एंड थर्ड वन इज द एडवांस अलजेब्रा। तो मैं आज आपके सामने एडवांस अलजेब्रा का एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर चल रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर एडवांस समझ में नहीं आता। हमने पहले भी एडवांस बहुत कम कर रखा है, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती हैं, बड़े बड़े रूल होते हैं, बड़े बड़े इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण हम क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट, घबराने वाली बात नहीं है। मैं फिर से आपके सामने हूं और मैंने आपको एक प्रॉमिस कर रखा है कि कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, चाहे एडवांस हो, कुछ भी हो, हम एडवांस को भी सिंपल बना देंगे। वो तो नाम है एडवांस अलजेब्रा। डोंट वरी, नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से आपके सामने हूं एडवांस अलजेब्रे का एक टॉपिक लेकर, क्योंकि एडवांस अलजेब्रे को कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो इसका सबसे पहला जो बेसिक पार्ट है वो ज्योमेट्री है। और स्टूडेंट्स, आप सबकी प्रॉब्लम यही होती है कि सर हमें समझ में नहीं आता, स्टेटमेंट नहीं समझ में आती, क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा। डोंट वरी, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, क्योंकि अब आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हो। तो आज हम फिर से ज्योमेट्री का एक बेसिक लेकर चलेंगे, ताकि आपका, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि क्वेश्चंस को सोल्व करने का नजरिया चेंज कर दूंगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। तो मैं अपनी बात पर आज भी बिल्कुल अड़िग हूं और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए टॉपिक को लेकर चलेंगे। हालांकि आपने एक बात तो सुन रखी होगी ना कि लाइफ में 2 तरह के बंदे कभी भी सक्सेस नहीं होते, जो सोचते रहते हैं कुछ करते नहीं, और सेकंड टाइप के बंदे होते हैं जो बिना सोचे कर जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये मैथ है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको यहां पर सोचना भी है और सोच के साथ आपको करना भी है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सामने मैं खड़ा हूं। किसी भी तरह का टॉपिक है, कोई भी बेसिक कंसेप्ट है, वो हम क्लियर करके चलेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, मेरे पीछे स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है, आज जो टॉपिक मैं लेकर चलूंगा ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हैं, जो आज हम बेसिक है, जो ट्रायंगल से स्टार्ट होती है। ज्योमेट्री हमेशा बेसिक ट्रायंगल से स्टार्ट होती है, तो वो करने से पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि एडवांस अलजेब्रा जो स्टूडेंट काफी वीक रह जाते हैं, वो कंपीट नहीं कर पाते कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि वो कंपटीशन एग्जाम का मैथ का जो सिलेबस है, काफी बड़ा जो पोर्शन है एडवांस अलजेब्रा, वो छोड़ देते हैं कि सर इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, तो समझ में आना ही नहीं। एक आपने अपने माइंड में ये सेट कर रखा है कि सर एडवांस तो आना ही नहीं हमें, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। डोंट वरी स्टूडेंट, ऐसी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे लेक्चर को फॉलो करते जाइए। मैं गारंटी देता हूं कि मैथ में आपको टेंशन नहीं आएगी, किसी भी पोर्शन में आप अपने आप को वीक फील नहीं करेंगे। तो देखिए, पीछे मैंने लिखा हुआ आपके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लेकर चलेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के बनने के लिए कम से कम 3 साइड की आवश्यकता होती है। बिना 3 साइड्स के आप ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा बोले कि सर 2 साइड है मेरे पास, क्या मैं ट्रायंगल फॉर्म कर सकता हूं? नहीं कर सकते जी। तो 3 साइड अगर हैं तो 3 साइड के साथ में 3 एंगल भी मिलेंगे आपको। जो अंदर वाले एंगल हैं स्टूडेंट, इनको इंटीरियर एंगल बोला जाता है, अंतःकोण। और जो इसके साथ में अगर मैं इस साइड्स को आगे प्रोड्यूस कर दूंगा, तो ये जो इस साइड जो एंगल बना है, इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक टर्म हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, लेकिन टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। तो देखिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये एक ट्रायंगल की बेसिक चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ट्रायंगल की आप कोई भी 2 साइड लेकर चलोगे, उनका सम कर लो, उसका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आएगा। यही तो लिखा हुआ मैंने यहां पर, सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
कि किन्हीं भी दो साइड्स को, अच्छा एक बात और बता दूं कि फॉर्मेशन में कुछ दिक्कत आ गई, डोंट वरी, हो जाएगा। देखिए फिर से आइए कि किसी भी ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होते हैं वो कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे और उनके सामने वाली जो साइड्स हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाएंगी। तो देखो मैंने तीन वर्टेक्स हैं एक ट्रायंगल के ए बी सी, तो मैंने कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया इनको, और इनके सामने जो साइड हैं इनको मैंने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल लेटर के सामने वाली साइड की लेंथ मैंने स्मॉल ए मान ली, कैपिटल बी के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ मैंने स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी। तो इनको लेकर चले हम। तो प्रॉपर्टी ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, सम ऑफ टू साइड्स, किन्हीं भी दो साइड्स का सम कर लो, उसका सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आएगा। स्टूडेंट ये ध्यान रखना। तो आपके सामने देखिए मैंने क्या कर रखा है कि मैंने कोई भी दो साइड ली बी प्लस सी, मैंने बी प्लस सी, अगर इन दो साइडों को मैं ऐड करूंगा तो किससे बड़ा आएगा, ए से। अगर मैं a प्लस बी को ऐड करूंगा, आपने इन दो साइड को ऐड कर लिया तो वो किससे बड़ा आएगा, c से। अगर आपने c प्लस a को ऐड कर लिया तो किससे बड़ा आएगा, b से। तो कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं स्टूडेंट, किन्हीं भी दो साइड का सम एक थर्ड साइड से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है ये। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रायंगल ही नहीं बना सकते, ट्रायंगल नहीं बनेगी अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है, शायद आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है कि किन्हीं भी दो साइड का सम एक थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, डिफरेंट ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ टू साइड, कि किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस अगर करेंगे तो वो थर्ड साइड से अब की बार क्या होगा, छोटा होगा। तो दो बेसिक प्रॉपर्टी हैं। तो अब की बार मैंने क्या किया है, b माइनस सी, किन्हीं भी दो साइड का जो सम है आपस में क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया उनका। b माइनस सी करोगे तो वो किससे छोटा होगा, a से, थर्ड साइड जो बच गई। अगर c माइनस ए करेंगे तो वो किससे छोटा हो जाएगा, b से छोटा हो जाएगा। अगर आप a माइनस बी करेंगे तो किससे छोटा हो जाएगा, c से छोटा हो जाएगा। और देखो अब की बार मैंने ब्रैकेट नहीं लगा रखा, यहां पर जो मैंने साइन अप्लाई किया वो क्या है, इसे मोड बोला जाता है। मोड का मतलब स्टूडेंट पता क्या होता है, जैसे मान लिया मैंने यहां पर एक ट्रायंगल लिखी है ABC, और यहां पर मैंने साइड्स जो लिखी हैं वो ये लिखी है कि b ये तो 8 है, ये 10 है, और ये मान लिया 15 है, कुछ भी आपने ले लिया। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे b माइनस सी, तो यहां पर 8 माइनस 10 करेंगे तो वो -2 आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है। इसीलिए मैंने हर जगह पर क्या साइन अप्लाई कर रखा है, मोड का। मोड जो होता है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। नेगेटिव साइन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉइंट की टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है नेगेटिव, राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव। तो देखिए ध्यान से, इसीलिए मैंने यहां पर क्या अप्लाई कर रखा है, यहां पर मोड अप्लाई कर रखा है कि माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें तो सिर्फ किससे लेना देना है, उसकी लेंथ से मतलब है कि उसकी लेंथ क्या आई हुई है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, किन्हीं भी दो साइड का सम एक थर्ड साइड से बड़ा होगा, और किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस वो थर्ड साइड से क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन थर्ड साइड। इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इसके बाद हम प्रॉपर्टीज लेकर चल रहे हैं, एंड प्रॉपर्टी जो है इसमें ये ध्यान रखना है, एक प्रॉपर्टी, चलो प्रॉपर्टी से पहले एक क्वेश्चन आ चुका है बीच में, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसीलिए मैंने जानबूझकर बीच में एक क्वेश्चन इसलिए डाला है कि प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है बेसिक स्टूडेंट, अब उसके ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन तो सोल्व करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि उसको यूज कैसे करना है। अब एक बात सोचकर देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी का नहीं पता था, अगर नॉलेज नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता, इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, तीन साइड दे रखी है किसी भी ट्रायंगल की, मान लिया एक साइड जो है वो 8 है, एक साइड x है और एक साइड 14 है, किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड दे रखी है, देन यू हैव टू फाइंड द x, कि ये जो थर्ड साइड है ये कितनी होगी। तो अगर प्रॉपर्टी का नहीं पता था तो यहां पर आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, ना कोई एंगल दे रखा है जिसमें आप साइन रूल या कोसाइन रूल को अप्लाई करके आप थर्ड साइड को फाइंड आउट कर लो। लेकिन ये तो बस पहली दो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी उन्हीं पर बेस्ड है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, दो प्रॉपर्टी का ध्यान रखना विशेष आपको। जैसे मान लिया ये साइडें दे रखी हैं, नॉन
जो दो नॉन साइड है वो कौन कौन सी हैं? एक तो 8 है और एक क्या है? 14 है। और हमें जो ऑप्शन में है वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है? रेंज दे रखी है, इस रेंज के बीच में क्या एक वो साइड 8 से बड़ी और 14 से छोटी होगी, या फिर क्या वो साइड 14 से बड़ी 18 से छोटी होगी, या फिर वो साइड 6 से बड़ी या 22 से छोटी होगी, या फिर वो जो थर्ड साइड जो बची है वो 7 से बड़ी या फिर 22 से छोटी होगी। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ने क्या बोला था कि वो जो थर्ड साइड है वो उन दोनों के सम से छोटी होगी। तो जो दो साइडें हैं इनका सम कर लीजिए, क्या आएगा? तो इनका सम आपने किया 8 + 14 किया, कितना आ गया? 22 आ गया। तो डेफिनेटली वो जो साइड है वो किससे छोटी होगी? 22 से छोटी होगी। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था आपको? डिफरेंस वाली भी बताई थी। तो 14 में से 8 गए, कितना आ गया? 6 आ गया। इसका मतलब वो जो साइड है वो 6 से बड़ी भी होगी और वो साइड जो है किससे छोटी होगी? 22 से छोटी भी होगी। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो विद इन सेकंड में आपने अपना क्वेश्चन सोल्व कर दिया स्टूडेंट। विद इन सेकंड में देखिए ये आपके सामने आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। सिर्फ किन दो बातों पर? दो बातें बताई थी मैंने आपको। कौन कौन सी दो बातें बताई थी? अगर एक ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइडों का अगर हम सम करेंगे तो थर्ड साइड से बड़ा होगा, और किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस करेंगे तो थर्ड साइड से छोटा होगा। तो मेरे पास दो साइडें थी, मैं थर्ड साइड को उसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकता हूं। मैंने एक बार तो दोनों का सम फाइंड आउट किया और एक बार दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया। डिफरेंस 6 आ गया और सम कितना आ चुका है स्टूडेंट? 22 आ चुका है। तो 22 अगर आ चुका है तो बताइए इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा कि वो जो साइड है 6 से तो बड़ी है लेकिन 22 से क्या है? वो छोटी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर बाई चांस फिर भी अगर कुछ कमी रह गई है तो पीछे आप वापस रिवाइंड कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया है। तो देखिए थर्ड साइड प्रॉपर्टी आपके सामने। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है? बड़ी ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है और नेक्स्ट अगले 3-4 क्वेश्चन हम जो करेंगे उसमें इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगर हम ऐड कर देंगे तो इनका एंगल का सम कितने के बराबर होता है? 180 के इक्वल होता है स्टूडेंट। दैट इज इक्वल टू 180। बड़ी ही सिंपल प्रॉपर्टी है। 100% स्टूडेंट को पता होता है इसका कि सर ये तो पता है, हमें सभी को पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, मेन बात तो ये है ना। हमें वो नहीं पता होता कि इंप्लीमेंट कैसे करेंगे सर, वही बात हम सिखाएंगे आपके सामने अगर हम खड़े हैं तो। चलिए जी नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से किस तरीके से समझाऊंगा मैं, इस बात को देखना है। जैसे मान लिया मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी यहां पर एबीसी। एबीसी इज ए ट्रायंगल और देखो यहां पर क्या क्या बोला गया है। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल ए के सामने वाली साइड की लंबाई स्मॉल ए होती है, कैपिटल बी के सामने वाली साइड की लंबाई स्मॉल बी होती है और सी के सामने वाली साइड की लंबाई स्मॉल सी होती है। पहली ही प्रॉपर्टी जब मैंने स्टार्ट की थी तो बताकर आया था मैं, ये एंगल ए बोला जाएगा, ये एंगल बी बोला जाएगा और ये एंगल क्या बोला जाएगा? सी। जो वर्टेक्स जो नाम लिख रखा है उसको वही एंगल बोला जाता है। तो इसको मैंने एंगल ए बोला है, इसको एंगल बी बोला है और ये एंगल सी हो गया है स्टूडेंट। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है आपके सामने। प्रॉपर्टी जो है वो उसको अच्छे तरीके से देखिए। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कहने का मतलब ये है कि ये 1 है तो ये भी क्या है? 1 है। या आप एक बात और बोल सकते हो कि फुट पर बने एंगल अगर इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल का जो फुट होता है, बेस होता है, ये दोनों एंगल क्या है? सेम है। अगर ऐसा हो जाए, इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी देन बी विल बी इक्वल टू सी, तो ये दोनों साइडें भी इक्वल होंगी। तो ये दोनों साइडें भी इक्वल होंगी, यानी कि इन दो साइडों ने जो नीचे एंगल फॉर्म किया है, बनाया है, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इट मींस अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है तो ये साइड्स इसके क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, या आप बोल सकते हो बी इज इक्वल टू सी। फिर है इफ एंगल बी ग्रेटर देन सी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ये दोनों एंगल इक्वल ही हो। भाई ये वाला एंगल इससे बड़ा भी तो हो सकता है। तो अगर ये वाला एंगल इससे बड़ा है तो
तो इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड से बड़ी होगी, और वो क्या लिख रखा है हमने यहां पर, B ग्रेटर देन C। या फिर आप सिंपल भाषा में एक बात बोल सकते हो कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। बस इस बात से समझ लो मैंने क्या बोला है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो एंगल B बड़ा था, तो एंगल B के सामने वाली साइड क्या है, B है, तो ये B बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, C से बड़ी हो जाएगी। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है जी, इफ एंगल B इज लेस देन एंगल C। अब वही बात थी, जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा ये एंगल आपका बड़ा ही हो, ये एंगल इससे छोटा भी तो हो सकता है। तो अगर ये एंगल इस एंगल से छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, B लेस देन C हो जाएगा। तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अगर फुट पर बने एंगल बराबर है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइडें भी इक्वल हो जाएंगी। अगर B एंगल जो है वो C एंगल से बड़ा है तो B के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी, क्योंकि सिंपल एक बात ध्यान में रखकर चलनी है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर एंगल B जो है एंगल C से अगर छोटा है तो इसका मतलब उसके सामने वाली भी साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। किससे हो जाएगी, C से छोटी हो जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताया था। तो इसके बाद अगर हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे तो एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे मान लिया इसी प्रॉपर्टी का जो जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, टोटल कितनी प्रॉपर्टी कर चुके हैं हम, 4 प्रॉपर्टी कर चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज करने जा रहा हूं आपके सामने। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी थी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होगा। थर्ड प्रॉपर्टी थी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आपके सामने मैंने अभी बताया था कि अगर एंगल बराबर है तो साइड भी बराबर, और अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी, और अगर एंगल छोटा है तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी है। तो अब इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैंने बेसिक एक एग्जांपल लेकर चला हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं। तो देखो स्टूडेंट, इन ए ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, ये लो जी हम एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों एंगल का सम कितना दे रखा है, 145 डिग्री दे रखा है। और एक गिवन में भी है कि ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या AC AB से बड़ा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है AC AB से छोटा होगा। सी ऑप्शन है क्या AC AB के इक्वल होगा। तो देखो मैंने आपको वही बताई थी कि सभी स्टूडेंट को पता होता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। नजरिया जो है उस देखो हर बंदे का अलग अलग नजरिया है, मैं हमेशा इसी बात को लेकर चलता हूं। तो आप देखिए, सोचिए कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। और 180 डिग्री की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि अभी लिखा था थर्ड प्रॉपर्टी में हमने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने क्या किया, यहां पर 180 डिग्री दे रखा है तो उसकी जगह पर क्या लिख दिया मैंने, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिख दिया है। तो देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सी से सी कैंसिल हो गया, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया। तो आप एक बात बताइए, क्या यहां से एक नया रिजल्ट नहीं आ गया कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल आ चुका है। क्या हो चुका है, एंगल ए किसके इक्वल आ चुका है, एंगल बी के इक्वल आ चुका है। तो देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों एंगल का सम 145 है, दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों एंगल का सम 145 है, तो आप एक बात बताइए, क्या ये 72.5 और 72.5 का नहीं हो जाएगा दोनों के दोनों एंगल, क्योंकि हाफ कर दो, 145 का हाफ करेंगे तो 72.5 72.5। और एक बात बताइए, एंगल सी जो है वो 35 डिग्री का हो जाएगा, एंगल सी जो है वो 35 डिग्री का हो जाएगा। तो सोचकर देखिए, अब इन तीनों ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या हो सकता है। पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है AC ग्रेटर देन AB, तो देखो ये तो AC है और ये AB है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, AC ग्रेटर देन AB, ये साइड AC है और ये साइड AB है, क्या ये पॉसिबल है। फिर अगला दे रखा है AC लेस देन AB, ये साइड AC और ये साइड AB,
तो मैंने आपको बताया था बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। अभी अभी प्रॉपर्टी की थी, अगर एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो इसका मतलब सामने वाली साइड क्या है ए सी और इसके सामने वाली साइड क्या है ए बी। तो क्या इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ये नहीं हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। तो हमने चेकआउट कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि भाई किस तरीके से गिवन होता है, जो गिवन है उसी को यूज करके सोल्व किया जाता है। तो सोचना भी है यहां पर और करना भी है। बिना सोचे समझे अगर आप करोगे तो मार खा जाओगे, क्योंकि यहां पर बेसिक प्रॉपर्टीज, लेकिन उन बेसिक प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताकर चलूंगा। तो देखिए ये कुछ लेकर चले थे हम, अब इसके बाद देखिए मैजिकली क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करने जा रहे हैं। मैजिकली किस तरीके से, देखिए ध्यान से, ये तो वही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, ये साथ साथ में आप देख लेना कि किस तरीके से किया था। अब एक प्रॉपर्टी और देख लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। वो प्रॉपर्टी क्या लिख रखी है मैंने, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है एबीसी, तो मैंने आपको आते ही एक बात बताई थी कि दो टाइप के एंगल होते हैं, एक तो इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं, एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो साइड्स के बाहर होते हैं। तो ये तो इंटीरियर एंगल बोले जाएंगे, और अगर मैं इस साइड को बढ़ा दूंगा तो ये जो एंगल बना है ये एक्सटीरियर एंगल है, और अगर इस साइड में इस साइड को बढ़ा दूंगा तो ये भी क्या बोला जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। तो प्रॉपर्टी ने क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल ये बाई ये कोण जो होता है इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, अंदर वाले जो उसके सामने वाले एंगल होते हैं उन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इस एंगल को बढ़ा देता हूं तो ये एंगल सी है, तो ये एंगल सी किसके बराबर होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी, और इस साइड वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस सी। चलो प्रूफ भी कर लेते हैं एक बार। आप एक बात बताओ, अभी एक प्रॉपर्टी लेकर चले थे, फिर वही बात, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री अगर है स्टूडेंट, तो देखो सोच कर, ये एंगल है, ये एंगल बी है, तो ये अंदर वाला जो एंगल है, क्या ये एंगल 180 माइनस ए माइनस बी नहीं बच जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दो एंगल हम मानकर चल चुके हैं कि एंगल ए है, एंगल बी है, तो अंदर वाला एंगल जो है वो कितना बच गया, 180 माइनस ए माइनस बी। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन पर ये जो एंगल होता है कंप्लीट, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो सोचकर देखो, यहां से लेकर यहां तक का एंगल 180 माइनस ए माइनस बी आ चुका है, तो ये अगले वाले एंगल को क्या होना पड़ेगा, प्लस ए प्लस बी होना पड़ेगा, ताकि ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बच गया, 180 डिग्री का। तो लास्ट प्रॉपर्टी ये थी आपकी कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये था आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 5। तो स्टूडेंट देखिए, इसको आगे लेकर चलते हैं, और अब देखो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। नजरिए की बात फिर से आ गई है कि थॉट्स की बात होती है। कोई टीचर किसी भी तरीके से सोचेगा, वो जिस तरीके से सोचेगा वो अपने स्टूडेंट को भी वैसे ही, ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट भी वैसे ही सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर्टीज तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने, इन ए ट्रायंगल एबीसी such that angle A is equal to 120 degree, angle BDC is equal to twice of angle ABD, angle DCB is equal to twice of angle ACB। अब आप ये सोचोगे D कहां से आ गया, तो देखो किसी भी ट्रायंगल में, ये लो जी, ABC एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दी, एंड D is a point inside the triangle, और मैंने इसको भी ज्वाइन करवा दिया, इसको यहां से इसको यहां से, ये एग्जैक्ट फिगर बन गई इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट लिखी गई थी। तो अब जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। अब बिल्कुल जबरदस्त तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आप एकदम से सोचोगे कि सर ने ये किस तरीके से सोल्व करवाया है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो मैं आपके सामने इस तरीके से बोल रहा हूं, और पिछले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर मान लिया
एंगल ए जो है वो 120 डिग्री है, तो लिख दिया जी हमने एंगल ए 120 डिग्री है। फिर कंडीशन क्या दे रखी है, ये एंगल फाइंड आउट करना है जी आपको, एंगल बीडीसी कितना हो जाएगा, ये फाइंड आउट करना है आपको कि ये एंगल कितना हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, कंडीशन क्या दे रखी है कि एंगल डीबीसी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एबीडी, ये नीचे वाला एंगल इससे डबल है, और यहां पर भी ये नीचे वाला एंगल इसका डबल है। ऐसी कुछ कंडीशंस दे रखी है इसमें। तो एक बात सोचकर देखो, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है जी, 180 डिग्री। पता तो सबको है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप सोल्व, अब ये थॉट देखना कि मैं क्या थॉट लेकर चला हूं, स्मार्ट थॉट आपके माइंड में आना चाहिए, बस और कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये सोचोगे सर इसको x मानूं, इसको 2x मानूं, इसको y मानूं, इसको 2y मानूं, x और y में एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। अरे कब तक क्या मानोगे, सिंपल सी बातें मानो ना। कैसे सिंपल सी बातें, ये देखो ध्यान से, ये जो एंगल है अंदर वाला इसका डबल है, मैंने मान लिया ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 20। मेरे माइंड में ये आया कि 10 मान लिया मैंने, अभी थोड़ी देर में और पता चल जाएगा आपको कि सर 10 ही क्यों माना, आपकी मर्जी कुछ भी मान लो जी, मैंने 10 मान लिया। मैंने 10 माना तो ये 20 हो गया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो दे रखी है। अब एक बात और देखो, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180, ये एंगल एक 120 है, ये पूरा एंगल बी जो है वो 30 का हो चुका है, तो 120 प्लस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा एंगल कितने का बच गया, ये भी 30 डिग्री का बच गया। लेकिन जी मुझे कैसे लिखना उस 30 डिग्री को, ऑब्वियस सी बात है ये 10 है तो ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि रेशो तो 1:2 की है ना, क्योंकि यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, एंगल डीसीबी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी, तो ये जो एंगल है उसका डबल होगा। तो 30 डिग्री के एंगल को 30 को मैंने 2:1 की रेशो में डिवाइड करना है, तो 2:1 की रेशो में, रेशो एंड प्रोपोर्शन आपने थोड़ी बहुत आती भी होगी, अगर मैं 30 को 2:1 की रेशो में डिवाइड करूंगा तो वो 20 और 10 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो चुका है। अब आप एक बात और सोचकर देखो, बीडीसीबी तो एक ट्रायंगल बन गई, अगर ये एक ट्रायंगल बन चुकी है तो इस ट्रायंगल के भी तीनों कोणों का सम कितना आएगा जी, 180 डिग्री आना चाहिए। तो 180 डिग्री अगर आएगा, इसमें से दो एंगल कितने हो चुके हैं, 20 और 20 40 हो चुके हैं। तो आप एक बात बताओ, ये जो बीच वाला एंगल फाइंड आउट करना था, क्या ये 140 का नहीं बच गया? आपने सोल्व कर दिया। थॉट की बात है, नजरिए की बात है कि कैसे लेकर चलना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है वो तो मैं आपको बता दूंगा, बस पेशेंस के साथ लगे रहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन अब अनलॉकडाउन चला हुआ है, काफी टाइम हो चुका है, आप अनटच हो, अपने मैथ से प्रैक्टिस भी नहीं की होगी, लेकिन अब आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर ओपन होते हैं या नहीं होते हैं, डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि आप घरों में बैठे हैं, घरों में बैठे ही बैठे आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और क्वेश्चनों को एक अच्छे अच्छे डिफरेंट तरीकों से, मेथड से, टेक्निक से, स्मार्ट टेक्निक से कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखिए, अब आपको कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा कि सर ये क्या मतलब हुआ। मैंने तो एक बात बोली थी जी, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी का मतलब, चलो जी मैं एक इसको दोबारा से सोल्व कर लेते हैं, फिर से सोल्व कर लेते हैं जी इसको, कुछ और मानकर। ये 120 डिग्री था, मैंने मान लिया अब की बार कि ये वाला जो एंगल है -10 डिग्री का है, ये लो जी -10, तो ये -10 होगा तो ये -20 होगा, होगा ही नहीं होगा, क्योंकि डबल तो है ही। अब नेगेटिव का डबल लोगे तो डबल ही आएगा। ये एंगल तो गिवन था 120, ये ऊपर वाला एंगल मैंने -10 डिग्री का मान लिया, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, -20 का हो जाएगा। अब एक बात सोचकर देखो, ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन अब की बार ये 120 है, ये -30 हो चुका है, तो 120 में से -30 गए तो 90 डिग्री बच गया। इसका मतलब ये 90 डिग्री ये पूरा होना है, लेकिन ये जो 90 डिग्री है वो किसकी रेशियो में डिवाइड करना है जी, 2:1 की रेशियो में डिवाइड करना है। तो क्या ये 30 और क्या ये 60 नहीं हो जाएगा?
अजम्पशन की बात है, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है। जितना ज्यादा एज्यूम करोगे, आप सपोज करके चलोगे, आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, सेकंडों में होंगे। तो 90 डिग्री को मैंने 2:1 की रेशियो में डिवाइड करोगे तो 30 का डबल कितना हो गया, 60 हो गया। अब फिर से वही बात आ गई, ये BDC फिर से एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, एक एंगल -20 आ चुका है, एक एंगल 60 आ चुका है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 40 हो गया। लेकिन एंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री हो गया है, तो दो एंगल 40 डिग्री के हो चुके हैं। तो थर्ड एंगल कितने डिग्री का आ गया जी, थर्ड एंगल 140 का आ गया। मैंने कुछ एज्यूम करके चला था, कुछ अलग, तो भी आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सोचकर बता रहा हूं आपको कि कैसे आप सोल्व करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए मैं फिर से एक नया थॉट लेकर चलूंगा कि क्या किस तरीके से सोल्व करना है। मैंने क्या किया जी, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी फिर से मैंने, ABC और D कोई पॉइंट था, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये भी एक ट्रायंगल बन गई। मैं इसी एग्जांपल को डिफरेंट तरीके से आप सोच सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक बात आती है कि सर आपने ये क्यों एज्यूम किया, अरे कुछ कर लो जो आपके मन में आए, जरूरी नहीं जो मैंने बताया वो ही करेंगे। तो एंगल A जो है 120 डिग्री आ चुका है। अब की बार मैंने क्या किया कि इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लिया तो ये भी एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का डबल 2 0 नहीं होता। क्या कहीं आप ये बोल दो कि सर 0 का डबल 2 0, जी नहीं, 0 का डबल भी 0 ही होगा। हालांकि ये थोड़ी सी है तो बात इलॉजिकल सी, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकता। लेकिन जी हमें तो यहां पर आंसर फाइंड आउट करने से अजम्पशन पर लेकर चल रहा हूं मैं, जो बातें होती है मैं क्लियर करके चलता हूं आपको। ये 0 है तो ये भी 0, लेकिन ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180, 120 एक हो चुका है, ये पूरा 0 हो चुका है। तो क्या ये 60 नहीं बच गया, और ये 60 2:1 की रेशियो में अगर डिवाइड होगा तो ये एंगल 20 डिग्री का, और ये नीचे वाला कितने का हो जाएगा, 40 का। और फिर से वही बात आ गई कि जो ट्रायंगल नीचे बनी है BDC, उसमें एक एंगल 0 है, एक 40 है। तो 0 + 40 40, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये फिर से 140 डिग्री का नहीं आ गया। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया है, अलग अलग एग्जांपल लेकर चला हूं मैं। यहां पर कुछ मैंने एज्यूम नहीं किया, ना x मानने की आवश्यकता, ना y मानने की आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड से चलते रहोगे तो क्वेश्चनों को कैसे सोल्व कर पाओगे। जैसे इंग्लिश वाले बोलते हैं ना कि जब तक राम स्कूल जाएगा और सीता गाना गाएगी तो इंग्लिश कैसे आएगी, क्योंकि वो पुराने एग्जाम्पल है, पुराना ट्रेडिशन चला हुआ है। इंग्लिश भी हमारी स्मार्ट हो चुकी है, इंग्लिश को करने का तरीका भी अलग हो चुका है। ऐसे ही मैथ का है, क्योंकि मैथ में अगर जब तक आप एक्स वाई अगर उसी दर्रे पर चलते रहोगे तो स्मार्ट थॉट्स आपके माइंड में कभी भी नहीं आएंगे, और वही जरूरी है कि आपके माइंड में अच्छे तरीके से आए। चलिए ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं, बहुत सारे सोल्व करेंगे। ये लॉजिक कंडीशन और आ गई आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। तो देखिए क्या करना है इसमें, इन ए ट्रायंगल ABC, E is a point on AC। ध्यान से देखिए कि किस तरीके से दे रखा है। ये लो जी, एक ट्रायंगल है जी ABC, ये मैंने ड्रॉ कर दी। ये D पॉइंट कोई यहां पर है, E पॉइंट यहां पर है, क्योंकि लिखा हुआ है E is a point on AC and D is a point on BC। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और यहां पर एंगल BAD, ये वाला जो एंगल है जी ये 50 डिग्री का दे रखा है। अब कंडीशन देखिए ध्यान से, AB = AC, तो देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, AB = AC। तो बताया था, प्रॉपर्टी में बताकर चल चुका हूं स्टूडेंट पहले ही कि अगर साइडें इक्वल हैं तो उनके फुट पर बने एंगल भी बराबर होंगे, तो उनके फुट पर बने एंगल भी बराबर होंगे। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने इस एंगल को 40 मान लिया तो ये भी 40 हो सकता है। अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ भी एज्यूम कर लेना। मैंने 40 माना है तो जरूरी नहीं आप भी 40 ही मानेंगे, आप कुछ भी मान लेना, 29 मान लेना, 31 मान लेना, 60 मान लेना, तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ये क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल दे रखी हैं यहां पर कि बोथ साइड्स आर इक्वल। अब एक बात बताओ, किसी भी ट्रायंगल के, मैं देखो घुमा फिराकर बात वहीं पर लेके आ रहा हूं, हालांकि बात तो छोटी सी थी,
कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूज कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। तो 40 और 40 80 और 50 130, तो 180 होता है। तो ये वाला एंगल है, ये भी कितने डिग्री का बच गया, 50 डिग्री का, क्योंकि देखो 50 और 50 100, 40 140 और 40 180 आ चुका है। तो ये 50 डिग्री का है। अब देखो अगली कंडीशन और दे रखी है यहां से, AD इज इक्वल टू AE, यानी कि ये AD है, ये AE है, ये दोनों भी बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके फुट पर बने एंगल भी बराबर हो जाएंगे। और एक बात और सोचो, यहां पर ये थर्ड एंगल 50 डिग्री का है। मैं फिर से वही बात बोलने जा रहा हूं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर एक बात बताइए, 180 में से 50 गए 130, और अब 130 को मैंने हाफ हाफ डिवाइड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल 65 डिग्री का और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 65 डिग्री का हो जाएगा। 65 प्लस 65 130 एंड प्लस 50 180 कंप्लीट हो चुका है। और अब एक बात बताइए, ये एंगल 65 डिग्री का हो चुका है। इस ट्रायंगल की अगर बात करें 50 और 40 90, तो एंगल के तीनों किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये 90 डिग्री का बच गया। और मैंने शायद आपको एक बात और बताई थी कि ये कंप्लीट एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, किसी भी लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो 90 प्लस 65 को 180 में से माइनस कर देंगे, तो ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, ये 25 डिग्री का आ गया। यही एंगल आपको फाइंड आउट करना था कि CDE ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 25 डिग्री का होगा। अजम्पशन के ऊपर बात होती है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप एज्यूम क्या करके चल रहे हो। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक तरीका होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपने इसमें कुछ डाउट लगा है तो ये लो जी, मैं फिर से इसी में एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। एक ट्रायंगल मैंने फिर से वो ड्रॉ कर ली, ABC, और D कोई पॉइंट था, E कोई पॉइंट है, मैंने इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। ये वाला एंगल 50 डिग्री का दे रखा है। अब की बार आप ये बोलोगे कि सर बताओ यहां पर इसको क्या मानकर चले, कोई बड़ी बात नहीं है, 40 माना था, आप इसको माइनस में मान लो, जीरो में मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने फिर से क्या किया, इसको जीरो मान लिया जी, इसको जीरो मान लिया, तो ये भी जीरो मान लिया, ये भी जीरो हो गया, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है। अगर ये जीरो, ये जीरो, ये वाला 50, तो क्या ये वाला एंगल 130 डिग्री का नहीं बच जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया 180। अब एक बात सोचकर देखो, ये इसके बराबर है, तो कितने का बच गया जी, यहां पर कितने का बच गया, 130, 50 का बच गया। उस 50 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, 25 में डिवाइड करूंगा। और अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, एक 50 डिग्री का है, एक 0 डिग्री का है, तो क्या ये वाला एंगल इधर 130 डिग्री का नहीं बच गया। और आपको बताया था ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। 130 प्लस 25 155 डिग्री, 180 में से डिवाइड करेंगे तो क्या है, फिर से आपका एंगल कितना आ गया, 25 डिग्री आ चुका है। कुछ भी मान लीजिए, क्वेश्चन सोल्व होगा। ऐसी बात ही नहीं कि जो मैं बात बताऊंगा और मैं ही जो एग्जांपल लेकर चलूंगा उन्हीं से सोल्व होगा, वो बात तो गलत हो जाएगी, वो तो धोखा हो जाएगा आपके साथ। तो देखिए, आपने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें जो कंडीशन दे रखी है, देखो ज्योमेट्री में कंडीशन ही डिपेंड करती हैं। अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, मैं इसको बड़ा इजी बनाकर चलूंगा आपके साथ में, क्योंकि बस ज्यादातर क्या होती है, ये लो जी प्रॉपर्टीज, ये याद कर लो ट्रायंगल की, ये प्रॉपर्टीज याद कर लो आप क्वाड्रिलेटरल की, ये प्रॉपर्टी याद कर लो आप पॉलीगन की, और ये फार्मूले हैं, इनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएंगे भाई, फार्मूले तो सबको पता है, उस बुक में लिखे हुए हैं, सबको पता है कि फार्मूले ये हैं, लेकिन ओनली फार्मूले से थोड़ी ना होता है, पता भी तो होना चाहिए ना कि उस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन जो है, वो कंडीशन क्या दे रखी है जी, इन ए ट्रायंगल ABC, ये लो जी मैंने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर ली, इन ए ट्रायंगल ABC CF इज द एंगल बाइसेक्टर, ये लो जी एंगल बाइसेक्टर, ये F यहां पर है, इसको मैंने यहां पर मिला दिया, एंड AD यहां पर ये D है और ये क्या है, E है, ये पॉइंट हो गए मान लिया AD।
इस साइड ये ई है और ये क्या है, डी है। एंगल एबीसी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल एबीसी कितना दे रखा है, 80 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल CFE। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है जी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें एक बात और दे रखी है कि ये दे रखा है एंगल बाइसेक्टर। देखो अगर मैं किसी लाइन के ऊपर ये क्रॉस लगा दूं ना तो ये अंडरस्टूड बात हो गई कि वो उसका क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब हिंदी में क्या होता है, समद्विभाजक। किसी भी एंगल का समद्विभाजक, यानी कि उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये गिवन दे रखा है 80 डिग्री और अब आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसको सोल्व करना है। तो कैसे लेकर चलेंगे और कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मान लिया ये वाला एंगल 10 डिग्री का है। लेट्स सपोज मान लेते हैं ये 10 डिग्री है, तो ये भी 10 का ही होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, वहां तक बाइसेक्टर में जा रहा है ये। अब बड़ी ट्रायंगल अगर आप लेकर चलेंगे 80 90 100 एंगल हो चुका है, दो एंगल का सम। तो क्या ये वाला 80 नहीं बच गया, 80 डिग्री का एंगल बच गया, नहीं बच गया, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब देखो कंडीशन और दे रखी है, AD इज इक्वल टू AE, ये इसके बराबर है। तो क्या ADE एक छोटी ट्रायंगल बन गई या नहीं बन गई, जिसको मैं साइड में बना के दिखा देता हूं। ये मान लिया A है, ये D है और ये क्या है, E है, और ये वाला 80 डिग्री का दे रखा है, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है। तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। तो अगर ये 80 डिग्री है तो क्या ये दोनों एंगल 50-50 के नहीं हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का सम कितना होना है, 180 होना है, और ये दोनों इक्वल भी दे रखे हैं। तो 50 + 50 100 + 80 180। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री। और एक बात सोचकर देखो, क्या ये 50 है तो क्या ये 130 नहीं बच गया, क्योंकि लाइन पर जो एंगल बनता है वो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है जी, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो लाइन पर आधा एंगल, अब मैंने बोल दिया कि ये इस साइड वाला 30 डिग्री है, तो बताओ जी इस साइड वाला कितना बच गया, 150 डिग्री का बच गया, क्योंकि मैं इसमें लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो डिवाइड भी तो करेगी उस एंगल को। तो देखिए ध्यान से, यहां पर 50 है, ये 130 का आ गया। अब मुझे ये जो फाइंड आउट करना था एंगल हो तो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व, और बचा क्या इसमें, ये जो एक ट्रायंगल बनी है CFE, इसमें एक एंगल तो 130, एक एंगल 10 डिग्री, 130 और 10 140। तो क्या ये वाला एंगल 40 डिग्री का नहीं बच गया, क्या ये वाला एंगल 40 डिग्री का बचा है, नहीं बचा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो ये बातें बड़े ही जबरदस्त तरीके से, मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था कि जो बात बताऊंगा आप बेशक से किसी भी टीचर के पास पढ़े होंगे, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें आपको सीखने को नहीं मिली होंगी, और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कंसेप्ट अलग ही लेकर चलूंगा, ये ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए कोई बात नहीं, चलो जी मैं थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल बनाकर इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये मान लिया CF जो था, ये एंगल बाइसेक्टर था, इसको इससे मिला दिया, ये A B C, ये D है, ये E है, और ये कितने डिग्री का एंगल है जी, 80 डिग्री का एंगल है। यहां पर आपने क्या माना था, 10-10, कोई बात नहीं, अब की बार मैं -10 मान लेता हूं, जो मेरे मन में आया मैंने वो मान लिया, इसको मैं -10 मान लिया। तो ये -10 है तो ये भी -10 होगा, क्योंकि ये जो CF है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है स्टूडेंट। तो बाइसेक्टर है तो वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो 80 इसे अपनी तरफ से मान लिया, -10 तो देखो ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180, 80 में से 20 गए 60। तो क्या ये वाला एंगल 120 डिग्री का नहीं बच गया, क्योंकि ओवरऑल मिलाकर हमें उनका सम तो कितना करना है, 180 तो पूरा करना ही है, अदरवाइज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो देखिए 80 है, ये -10 है, ये -10 है, तो ये 80 में से 20 गए 60, तो 160 + 120 180। अब देखो AD इज इक्वल टू AE, ये भी दे रखा है, तो वो 60 डिग्री का बच गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी 30 है, और ये भी कितना है, ये 30 है, ये 30 है। तो क्या नीचे वाला एंगल अब की बार 150 का नहीं बच गया, क्योंकि बात वही आ गई, ये लो जी, ये वाला एंगल 30 है, तो क्या अब की बार ये 150 है, क्योंकि पूरा एंगल कितना बनना है लास्ट में, 180 डिग्री का तो बनना ही है, तो ये 150। अब फिर से वही ट्रायंगल बनी बीच में CFE, इस ट्रायंगल के भी तीनों कोणों का सम, क्योंकि ट्रायंगल तो कोई भी हो
हर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना, कुछ अलग सी बात नहीं है। तो देखो ये 150 है, ये -10 है, तो 150 में से 10 गए 140, तो फिर से ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का आ गया 40 डिग्री का आ गया, नहीं आ गया? अगर ऐसा है तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है जो आपके सामने है। तो देखिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लेकर अलग अलग वैल्यूज को मानकर क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, इन्हीं बात का आपको ध्यान में रखना। और मैंने आपको एक बात और बताई है, कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं कि जो मैं मानकर चला हूं आप वो ही मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो देखिए जी, नीचे आपको एक क्वेश्चन और नजर आ रहा होगा, उसको भी सोल्व करना है हमें। नीचे वाले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या दे रखी है, इसको ध्यान से पढ़िए एक बार। तो देखिए ध्यान से पढ़िए आप इसको, ताकि फिर मैं बता दूं आपको कि क्या दे रखा है। ये इसको सोल्व करने जा रहे हैं अब हम। ये है जी 9th क्वेश्चन आपका। इन ए ट्रायंगल ABC, CD is the angle bisector of angle C and angle B is equal to 59 degree, AD is equal to AM, M is a point on CD, then angle MAC क्या होगा? तो एंगल MAC क्या होगा? तो देखो आपके सामने है, जो भी है किस तरीके से सोल्व करना है। हालांकि एडवांस में एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, क्या परसेप्शन बनी हुई है, और जरूरी भी है, ठीक भी है, कि जिस स्टूडेंट ने फिगर ड्रॉ कर ली, ये लगा लो कि आधा क्वेश्चन तो सोल्व वहीं पर हो गया, क्योंकि फिगर को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट को देखकर समझकर कि भाई किस तरीके से सोल्व करना है। तो देखो कैसे, ये लो जी, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी ABC ट्रायंगल ड्रॉ हो चुकी है। CD इज द एंगल बाइसेक्टर, ये लो जी, CD इज द एंगल बाइसेक्टर, M इज ए पॉइंट ऑन CD, ये हो गया जी M। और आगे कंडीशन दे रखी है, एंगल B है जी 59 डिग्री, एंगल B कितना दे रखा है 59 डिग्री का दे रखा है। तो देखिए ध्यान से, अब हमें सोल्व करना है। AD इज इक्वल टू AM, ये दो साइडें बराबर दे रखी हैं, तो अब सी बात है ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर साइडें इक्वल हैं तो उनके फुट पर बना एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये 59 है और ये, इस पर मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया। क्रॉस के साइन का मीनिंग क्या हुआ कि CD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, किस एंगल का, इस एंगल C का। तो अब फाइंड आउट करना हमें। तो देखो अब की बार मैं क्या मानकर चल रहा हूं, मैंने मान लिया ये 1 डिग्री का है, ओनली 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री है, तो ये भी 1 डिग्री होगा या नहीं होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है। अगर ये 1 है तो वो भी क्या होगा, 1 ही होगा, बाइसेक्टर है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो एंगल D है ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रायंगल है और एक साइड आगे अगर हम उसको प्रोड्यूस कर देते हैं, आगे इंक्रीज कर देते हैं, तो वो जो एंगल बनता है वो एक्सटीरियर एंगल बनता है। प्रॉपर्टीज वही हैं जो मैं आपको बताकर चला था। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के सम के बराबर। तो क्या ये 60 डिग्री का नहीं हो जाएगा, क्योंकि 59 + 1 डिग्री 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है, तो क्या ये एंगल भी 60 का नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल थी। अब एक बात सोचकर देखो, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात बताइए, क्या ये वाला एंगल भी 60 डिग्री नहीं बच जाएगा इस ट्रायंगल में, ADM में, क्योंकि 60 और 60 120, 180 में से 120 गए 60 डिग्री। और अब हमें जो फाइंड आउट करना था वो कौन सा एंगल है जी, MAC, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था, MAC। तो एक बात सोचकर देखो जरा ध्यान से, बड़ी ट्रायंगल के भी तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 60 डिग्री 180 डिग्री होगा ना। तो 59 + 1 60, 60 + 60 120 + 1 121, तो क्या ये वाला एंगल 59 डिग्री का नहीं आ गया। एंड दैट्स सो, आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई थी उन्हीं को अप्लाई किया है। अब आप इसको आप कुछ भी एज्यूम करके मान लेना, जैसे मान लिया, चलिए एक बार और मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल जो थी वो ABC
CD जो है वो क्या है जी, एंगल बाई सेक्टर है। M जो है कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये एंगल जो है वो 59 डिग्री दे रखा है। चलिए अब की बार मैंने क्या किया, ये 59 है, मैंने इस एंगल को 31 मान लिया। मैंने इस एंगल को कितना मान लिया, 31। तो ये 31 है, ये बाई सेक्टर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब 59 प्लस 31 कितना हो गया, 5 3 8 और एक 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब दो एंगल का सम 180 हो चुका है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का बच जाएगा। और अब एक बात सोचकर देखो, 31 प्लस 31, 59 प्लस 31, तो 31 में और कितना ऐड कर दूं कि 180 डिग्री आ जाए। यहां से भी कितना आ गया जी, 59 डिग्री का। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ भी एज्यूम कर लो, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मेरी गारंटी है कि आपके सामने ये जो मेरे क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, मेरे कंसेप्ट को फॉलो अगर आप करेंगे, तो मैथ में मैं आपको बिल्कुल भी वीक नहीं रहने दूंगा। एडवांस अलजेब्रे का जो आपके थॉट बने हुए हैं आपके माइंड में, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्शन होता है, मोटिवेशन हमें भी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है जो मैंने आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, अगर आपको ये अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और मेरा टारगेट ये है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलना चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक मिले मेरी इस वीडियो को, ताकि मैं एडवांस की और क्लासेस एडवांस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में बनाकर आपके सामने लेके आऊंगा और आपको क्लियर हो जाएंगे कि एसएससी सीजीएल क्या सर, चाहे एचएसएससी में, चाहे एसएससी सीजीएल या वट एवर में भी, वाई ग्रुप है, एक्स ग्रुप है, हर तरह की क्लास डालेंगे हम इस चैनल पर। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट और अपने फ्रेंड्स के पास इन वीडियोस को शेयर कीजिए और उनको लाइक करने के लिए बोलिए। देखिए, पैसे के लिए नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ एक लाइक के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप अगर हमसे कुछ सीख रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ फिर नया लेके आऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करता चलूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड डे, बाय स्टूडेंट।